ध्यान दो, बात कर रहे हैं हम बेटा किसकी। अब थोड़ी देर के लिए बेटा बोलना मत और समझते चले जाना जल्दी जल्दी से। अभी जो है आपकी तो बात कर रहा हूं मैं आपसे किस चीज की बेटा, टॉपिक क्या है हमारा, अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो वो क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन, कार्बन नहीं, किससे डील करती है, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। अब जो मैं आपसे पूछता हूं वो बताते चले जाओ। क्या आपने ये छोटे मोटे नाम सुने, अगर सुने तो बता देना। देखो यहां आपको दिख रहे हैं CH4, मतलब एक नॉर्मल अराइल ग्रुप, 2 कार्बन वाला साइक्लिक, COOH मतलब एक फंक्शन ग्रुप है जिसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन। ठीक है, ये सारे नाम सुने ना आपने, ठीक है। अब यहां पर एक तो हमें ये पता है कि इनकी नेमिंग वगैरह क्या होती है, क्योंकि थोड़ा सा हम 11th में देख के आए। आज उसी का ही थोड़ा सा आपका समझ लो छोटा सा टेस्ट है और आगे क्लास बढ़ेगी। आ जाओ, हो जाओ शुरू। क्या है ये, कार्बन, नाम सुना है, क्या है ये, मेटल या नॉन मेटल, आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने ग्रुप में बहुत हाई होती है इसकी क्योंकि छोटा है, कोवेलेंट है, कैसा है, कैसी वैलेंसी रखता है, और एलोट्रॉप्स के नाम बता सकते हो तो 10th में पढ़े थे, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो आपने कहा कि भैया ये टेट्रा वैलेंसी क्या है, क्या ये पढ़ा है आपने, बोलो, 4 बॉन्ड टेट्रा वैलेंसी होती है, इतनी सी बात पता है बेटा, ठीक है। अब जो मैं आपसे कह रहा हूं वो मुझे बताना, ये क्या है, ये गिनो कि ये एक बॉन्ड के बाद एक्स्ट्रा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड किसके पास है, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे तो बता देना। मैंने आपसे बात करी कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा ये दोनों कौन है, जिसे पूछूंगा वही बताना, और एक हाइब्रिडाइजेशन। करे बात, सिंपल सा, क्या नाम बेटा, सानिया, सिंपल सी एक चीज देखकर बता मेरे को कि इसके पास तेरे को इस वक्त कितने सिंगल या सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 4 पाई बॉन्ड, ऐसे ही कीर्ति, इसके कितने सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड, इसे मल्टीपल बॉन्ड में भी काउंट कर लेते हैं। अगला ये दोनों और ये दो, क्या नाम सुना है ये, नहीं सुनाओ तो बताओ, ठीक है। एक कार्बन ये 4 चीजें बना सकता है, ठीक, ठीक, गलत लगे तो टोको, तीनों बच्चे ठीक। अब कोई बच्चा अगर ये कहे कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या मुझे तो यही नहीं पता कि भैया कार्बन हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बना सकता है, सिंगल डबल ट्रिपल कैसा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप कहोगे भैया को इतना नहीं पता, बेटा बच्चे ना चमत्कार करते रहते, डबल बॉन्ड बना देते हैं। अभी यही गुड़िया है, ये कह रही कि एक बच्चे ने कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए, तो नहीं नहीं इसने नहीं बनाए, इसकी क्लास में किसने बना दिया, तो ये ध्यान रखो आप, ठीक है।
ऐसा करने के बाद ना जो पेपर चेक करने वाला होता है एग्जामिनर, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, मैं कहाँ जाके मरूं। ठीक है, कि 11वीं का बच्चा कार्बन के 5 बॉन्ड बना रहा है ना, होता है ना। अगर तुम चाहते हो तुम वो एग्जामिनर निकल ले तो बना सकते हो। तो ये दो बातें। तीसरी बात, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ। ये मैं पता है कितनी छोटी बातें बता रहा हूं, छोटी से भी छोटी, सबसे छोटी, इतनी छोटी बातें हैं कंजकों में बैठती है, बहुत छोटी बातें। तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। फिर कोई ये पूछे क्यों बना रहा है, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी नाइट्रोजन के पास, इसलिए। वो क्या कर रहा है कार्बन, वो तो सिर्फ शेयरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, 4 तक शेयर कर सकता है वो, ये भी होता है। C2 क्या है बात बताओ, ठीक है, आसानी से एग्जिस्ट नहीं करता। फिर पीछे जाना, हमने क्या बात करी आपसे कि क्या आप मुझे बता सकते हो सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं, किसकी दो कैटेगरी है। sp होते हैं गदा पर साथ, कौन से होते हैं बताओ, ये सिग्मा और पाई बॉन्ड, ये आयनिक होते हैं, कोवलेंट होते हैं, ठीक है। ये भी एक बेटा, ऐसे बच्चे भी एक होते हैं, एक टाइप के, एक बच्ची पढ़ती है मेरे पास, आपने देखा भी होगा, 12th में पढ़ती है एक बच्ची, मैं जो पढ़ा रहा होता हूं ना बस उसको दोबारा बोल देती, जैसे एल्काइन में आयन आता है तो वही करा है इसमें। और 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, आयनिक, आयनिक ये आयनिक ही है, ये बेटा मत करो, ये कौन से है, ये कोवेलेंट। आपको एक बात बेटा, मैं आपको क्या कहता हूं, ठीक है, जिस चीज की कमी है तो उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करा करो, समझ रही है ना बेटा। क्या अभी तुझे सोचना चाहिए, भैया ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता, तो वो आयनिक क्यों बनाएगा। दूसरी बात, आयनिक सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं होते। तीसरी बात, जब हम बात करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड, ये मैं छोड़ रहा हूं अभी आपके लिए टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक वाला है, फिर भी समझ में आया तो बताना, कहां है ये वीडियो में मैं बता दूंगा। सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा में होती है साइड में ओवरलैपिंग, पाई में होती है एंड टू एंड, सिग्मा में होती है एंड टू एंड ओवरलैपिंग, पाई में होती है साइड में। बातें याद है कुछ, पाई जो होता है जल्दी टूट जाता है, सिग्मा टूटता नहीं, स्ट्रॉन्ग रहता है, बरकरार रहता है, नहीं टूटूंगा, तो वो है, वही वाली बातें हैं सर। इसके पॉइंट लिखिए पढ़े, 11वीं में चौथा चैप्टर था आपका केमिकल बॉन्डिंग, वहां से आए। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड याद रहेंगे, सिग्मा पॉइंट पाई बॉन्ड यहां याद रहेंगे ये। अब वो कहता है ये चीज क्या है ये, और आप मुझे बताओ कि क्या आपने नाम सुना है इसका, सुना नाम। यहां पे हम ये देखते हैं कि कितने कितने ऑर्बिटल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन रखे हैं, इलेक्ट्रॉन के जोड़े रखे हैं जो इंटरमिक्सिंग से बने थे, किससे, एनर्जी की इंटरमिक्सिंग से। बस खत्म कहानी। मैंने आपसे कहा आप मुझे एक काम करो, बस ये बता दो कि आपको ये पता है कि नहीं पता, ये डब्बे कैसे होते हैं, देखो एक, ठीक है, दूसरा, गलत लगे तो टोक देना, तीसरा, नाम देखो क्या है इनके, एस पी टी, सुना है नाम, बस खत्म कहानी। अगर मैं आपसे कहूं कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, 3 है, 4 है, 4 से ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आया बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन किसी और के, कितने जोड़े हो गए, 4, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, कार्बन के पास है ही नहीं जगह, तो 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, इतनी बात याद रहेगी। अगर नहीं रहे तो बोल दे कि भैया मेरे को नहीं रहेगा, कैसे करना है बताओ, समझाऊं कुछ, याद रहेगा। तो मैंने तेरे से कहा बेटा तेरे को क्या ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसमें एक जोड़ा भरता हूं, एक पेयर भरता हूं तो काम बन गया, दूसरा भरता हूं, अब कितने हो गए, एक एस और एक पी, एक और भरता हूं तो एक एस 2 पी, और एक और भरता हूं तो एक एस और 3 पी। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं तो sp, spp, spp, क्या sp को आप sp2 नहीं कह सकते, ये स्क्वायर नहीं है 2 है, जो ऊपर लिखा है ये स्क्वायर नहीं है, क्या है ये 2 और 3 है। अब तो
हाँ, इसके बाद भी भरते हो तो क्या आता है, इसमें नहीं है ऑर्गेनिक में, लेकिन दुनिया में है। ये 5 पेयर है, ये 6 पेयर है, 7 पेयर है, हाँ ना बोलो। और जरा एक बारी देख लो, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ये भी पूछ सकते हो 8 पे क्या दिक्कत आ गई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसको जरूरत ही नहीं है। ये बात सही है या गलत है? कभी सुना है कि हाँ भैया मैं 8 पे संतुष्ट हो गया, मुझे जरूरत नहीं है? तो इस वजह से यहां रुक गए। यहां क्यों रुक गए? तुझे पूछना चाहिए कि भैया ऑर्गेनिक में मैं हमेशा sp2 sp3 सुनती हूं, क्यों? क्योंकि 4 ही पेयर हैं किसके पास, कार्बन के पास। अब फिर पीछे जाओ, अगर मैं आपसे पूछूं कौन है जो हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, याद रहेगा। तो 4 का मतलब क्या है बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 1 s 3 p, 3 का मतलब क्या है 1 s 2 p, 2 का मतलब क्या है 1 s, फिर 2 का मतलब क्या है, चलो बताओ ये बात ठीक है गलत है? अब इससे आपको पता चल गया किसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अब बात आती है, अभी हमने नेमिंग स्टार्ट नहीं करी है, देखो कितनों से घिरा है, उसे कहते हैं हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी। ये सिर्फ एक से घिरा है तो प्राइमरी। ये देखो ये 2 से घिरा है, सेकेंडरी। अच्छा ये गलती मत कर देना, ये भी बच्चे कर दे, ठीक है। गौर भी बेचारी बच्ची भोली भाली, इससे पूछा कितनों से घिरा है, कह रही भैया ये एक इधर से 2 3 4 5 6 से घिरा है। तो ये ठीक होगा? क्या ठीक होगा जल्दी बता। तुझे यूं बोलना है कि भैया सीधा सीधा बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, ठीक। अब ये बताइए बेटा, ये कितनों से घिरा है और ये कितनों से घिरा है, क्वार्टनरी। चलो बस, इसके अलावा नहीं हो सकते, ठीक है। देख, अभी इसने कहा कि भैया स्कूल में ना हाइड्रोकार्बन हेलो एल्केन हो रहा था, ठीक है। क्या उसमें ऐसा लिखवाया था कि क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है? पहले बात सुनो, अभी जो मैंने आपको बताया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, ये 4 बातें, ये कार्बन के लिए या सारी दुनिया के लिए? सिर्फ कार्बन के लिए, क्या दिमाग में रखना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर क्वेश्चन मेरी मर्जी में जो मर्जी पूछूं, जवाब तो तेरे को अपने हिसाब देना है ना। बेटा क्लोरीन कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी? बेटा गर्गो सोचने भी लग गई, अभी तो बताया कार्बन के लिए होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्लोरीन पूछे तेरे को जवाब देना भैया क्लोरीन कुछ नहीं होता, उसके साथ वाले कार्बन की बात करो कि वो कैसा है, ऐसे बोलना है। अगली बारी तेरे से मैं पूछूं कि क्लोरीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है, तो क्या बोलेगी, क्लोरीन के बारे में नहीं पूछते। समझ आया? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब इस क्लोरीन, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े आप देखो। अच्छा इन कार्बन को कभी कभी आर से भी दिखा दिया जाता है, तो परेशान मत। जैसे ये कहे कि भैया मैम ने तो 3 आर लगा दिए थे, मैं आर ही सोच रही थी, आर कौन है? ठीक है, आर क्या है, कार्बन की चेन, आर क्या है। तो आप बताओ ये हो क्या रहा है? चलो जी, ये कैसा है, ये वाला प्राइमरी, ये कैसा है सेकेंडरी, ये कैसा है प्राइमरी है। ये सिर्फ एक से ही तो जुड़ा है, लगा देना अपना दिमाग, ये प्राइमरी ही है सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं सोचना। पीछे से सुनाई दे रही है आवाज, टर्शरी, क्वार्टनरी, पता नहीं क्या क्या, ये टर्शरी। अब समस्या ये हो गई, ये फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एक जगह खा गया ना, ये क्वार्टनरी नहीं हो सकता। इसके पास 4 बॉन्ड है, एक पर तो जाके हेलोजन ही बैठ गया, तो ये क्या हो सकता है, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो किससे पता चलेगा, ये सीधा सीधा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा, ये नहीं कि लंबी चेन, सिर्फ सीधा सीधा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी। ये छोटी सी बात सीख ली हमने, हमें पता चल गया कि sp sp2 sp3 क्या होता है, हमें पता चल गया कि सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होता है।
अब हम बात कर सकते हैं आपसे नेमिंग की। बस आप मुझे बता दो, आप में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसे यही ना पता हो मिथ क्या होता है और इत क्या होता है, प्रोप क्या होता है, पता है? पता है सब कुछ? ईशा, अचिंत, अचिंत रिवाइज करा दूं? पता है बेटा मिथ? चल जल्दी से बताओ ये क्या है। ये एक तरीके की नेमिंग हो गई आपकी। ये दूसरे तरीके की नेमिंग हो गई। और ये बेटा मैं आपको बता दूं, ये कोई ज्यादा मुश्किल नेमिंग नहीं है, 10th क्लास में बच्चे भी जानते हैं। जल्दी जल्दी इनके नाम लिखो, नोटबुक खोल लो अपनी, करो। सुनो, एक मिनट रुक जाओ बेटा सारे। ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, खत्म कहानी। ये कौन है? 3 कार्बन। प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटाइन। इस वर्ड को सीख लो, क्या लिखा है? बस, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्साइन। अब हाथ खड़ा करो जिस बच्चे को नहीं आता। ठीक है, ईमानदारी से बेटा बता देना, नहीं आता तो मैं बताऊंगा। सबको आता है यहां तक? क्योंकि फिर आगे जिस पे पहुंचूंगा वो उसमें इससे ज्यादा आना चाहिए। पक्का आता है? बेटा नाम बता दो। नाम? वंशिका, दिव्यांशी, शिवानी। शिवानी समझ में आ गया? शिवाली, शिवाली समझ में आ गया? अब शिवाली ये बताएगी, सुनना जरा। शिवाली, ये देखो क्या है? नहीं, सुनो सारे बच्चे, क्या है बेटा? ये बेटा, ये दोनों कौन है? मैं 2-3 नाम और देता हूं, कोशिश करो। ये 3 नाम है बेटा, तीनों नाम में मुझे तो 2 रिंग दिख रही है, आपको कितनी दिख रही है देखो और नाम बताओ। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो और अच्छी बात है। देखो बेटा, एक बच्चे का नाम देखो। देखो जरूरी ये नहीं है इसका नाम क्या है, जरूरी है कि आप इसको क्या नाम देते हो। डाइसाइक्लो प्रोपेन। ये भाई एक बच्चे ने लिखा, मैं तो जानता नहीं। डाइसाइक्लो इथेन, डाइफिनाइल। बेटा देखो ऐसे ना, अगर किसी से गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कभी नाम नहीं लेना चाहिए कि सलोनी ने लिखा है, अच्छा नहीं लगता। ओ, इतना दिमाग लगाया, चलो आ जाओ। रुक जा गधा प्रसाद, ये 3 नाम लिख दिए, ठीक है? अब देखो तुम्हें अच्छा लगने वाला, तुम कहोगे हाँ हम अकेले नहीं है, किसी को कुछ नहीं आता। अब देखो, हाँ लेकिन कुछ बच्चों ने अपनी तरफ से ठीक भी लिखने की कोशिश की है। डाई साइक्लो ब्यूटेन, डाई साइक्लो प्रोपेन, और इसका नाम क्या होना चाहिए? हेक्सेन। बेटा पहले तो बेंजीन देख ले, हम बात कर रहे हैं किससे? 12वीं में बीटीएस का नाम मत ले लियो, इसे कहते हैं बेंजीन। और अगर ये बाहर हो तो इसे कहते हैं फिनाइल। ना ये फिनाइल है ना ये बेंजीन है, तेरा क्या होगा सलोनी? ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, दूसरी बात, ये तो एक नाम हुए ना। अब देखो, तो अब पता चल गया इनमें से कौन सा सही है, बोलो। देखो यहां हमने 2 नाम लिखे हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे गलत है। अब सही लिखते हैं, आओ। कभी आप इसको नाम ऐसे नहीं दे सकते डाइसाइक्लोब्यूटेन, क्यों? चेन सिर्फ एक मेन ली जाती है, कौन सी? एक चेन मेन ली जाती है। इसने कहा कि भैया मेरे को तो दोनों बराबर लग रहे हैं, तो बेटा किसी एक को मेन ले, दूसरे को बाहर कर दे। बाहर जिसको क्या हो गया है? साइक्लोब्यूटाइल। ये किसने लिखा है? लिखा किसी ने? साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटेन।
इसका साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपेन। अब बात नहीं बेटा, ध्यान दो। और ये साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सिन। अब तीनों को देख लो आप आराम से, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोहेक्साइल। देखो गलती क्या क्या करी, किसी ने फिनाइल पे ध्यान नहीं दिया, किसी ने कार्बन की चेन पे ध्यान नहीं दिया, 3 को 2 कह रहे हैं, 4 को 3 कह रहे हैं। सुनो, दूसरा डाई जो भी है 2 लगा दो, कर दी ना गड़बड़। ये होने थे इनके नाम। अब बता सकते हो उसका क्या नाम होगा? वो मैंने इसलिए दिए थे क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे। अगर छोटा बड़ा हो तो पता चल ही जाता है, छोटे वाले को बाहर कर दो। साइक्लोप्रोपाइल और वो साइक्लोहेक्सेन। अब मेरी बात सुनो, यहां तक बात समझ में आ गई? बातें नहीं, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ध्यान क्या रखना, एक बड़ी चेन मेन चेन होगी, छोटी चेन बाहर की जाएगी। जो छोटी चेन बाहर की जाएगी उसको आयल कहेंगे। दोनों एक जैसी होगी तो किसी को भी बाहर कर दो, किसी को भी मेन रखो, पता नहीं चलता। तो एक को बाहर करो, एक को मेन रखो। दोनों मेन क्यों नहीं हो सकती, ये आपका सवाल होना चाहिए। मेन चेन ऐसे बनती है जैसे 1 2 3 4। अब मैं इसको इससे कैसे जोड़ू? नहीं जोड़ सकता। तुमने कहा यहां से जोड़ो 1 2 3 4, तो भी नहीं जोड़ के दूसरी साइकिल में जा सकता। साइकिल खुल जाएगी, साइकिल खोल नहीं सकते। तो साइकिल के बाहर जितनी भी साइकिल होती है हम उन सबको बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आइल। अब मुझे बताओ, कुछ नए बच्चे भी हैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्या आपको पता अगर बाहर करें तो आइल लिखा जाता है? इसका मतलब क्या होता है? आउट ऑफ मेन चेन। मेरे हिसाब से आपको उसके नाम आने चाहिए थे, ठीक है? नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आने चाहिए थे। अब आप मेरे को 2-3 नाम लिख के दिखा सकते हो, ठीक है? अब सोचना और थोड़ा सा समझना। 3 नाम दे रहा हूं, 2 मिनट का टाइम दूंगा। उसके बाद मेन काम तो आज का मैंने चालू ही नहीं किया अभी तक। देखो सिर्फ ये बताओ, ये 2 चेन दिखाई दे रही है? अच्छा वो ये मत सोचना भैया यहां से खुला है। 2 चेन दिखाई दे रही है, छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है। किसको बाहर करूं, छोटे को कि बड़े को? छोटे को बाहर करूं तो इसका नाम क्या बनेगा? शाबाश, क्या बनेगा? चलो आधा काम तो आपने कर दिया, साइक्लोप्रोपाइल। और ये क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। बस इसको यहीं रोक के रखो। ये क्या है? इन दोनों में से छोटा कौन है? ये। तो बाहर किसको करूं? क्यों करेंगे बता? डबल बॉन्ड को मेन चेन में रखें। ये गलती कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? साइक्लोहेक्साइल, साइक्लो। चलो अगर ये आपको आ गया तो अब आप इनके नाम लिख सकते हो। देखना ढंग से क्या है ये, ठीक है? जल्दी लिखो, ठीक है? हम फिर से आपका मजाक उड़ाएंगे। जरा ध्यान देना बेटा। क्या लिखा है बेटा? ये इसके अंदर ये जो कार्बन है ना, असलियत में 2 साइकिलों का जोड़ है। ये जो कार्बन है ये भी 2 साइकिलों का जोड़ है, ठीक है? ये ले लो, ये भी 2 साइकिलों का जोड़ है। पीछे आना जरा, देखना इसको। यहां पर दोनों जोड़ के बीच में बॉन्ड था, अब बॉन्ड नहीं है। अब बॉन्ड नहीं है तो कोई तुमसे पूछे क्या ये और ये अलग है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए हां, ये और ये एक नहीं है। याद रहेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड दिख रहा है बेटा तेरे को? एक काम करो, लाइन गिन देते हो बॉन्ड के नाम पे, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। और इसके अंदर कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6, गिन लो। एक लाइन कम है। अब उसके स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करो, ठीक है? इसके स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना जरा, क्या बनेगा ये जिसके हर एक के पास यहां पर 2 हाइड्रोजन है और यहां पर एक एक हाइड्रोजन है। क्या ये बिल्कुल इसके जैसा लग रहा है? इसको देखना जरा, इसको एक्सपैंड कर रहा हूं मैं। गलत लगे तो टोक देना। हाँ ना बोलो, क्या एक जैसा है? तो तू कहेगी कि भैया ये कौन है? कार्बन, एक कार्बन बिना हाइड्रोजन। एक कार्बन इनमें ऐसा होता है जिसके पास हाइड्रोजन नहीं होती, चेक कर लो।
और उस गांठ को, उस नोड को, उसकी वजह से इसको हम क्या कह देते हैं? स्पाइरल। क्या कह देते हैं? तो ये कौन से केस है सारे? स्पाइरल। क्या है ये? स्पाइरल। याद रहेगा बस। अब इसकी इसकी नेमिंग का कोई तरीका है क्या? पायरो, यहां नंबर लिखे जाएंगे और यहां पे जो भी हो, ब्यूटेन, ऑक्टेन, पेक्टेन, जो भी है, समथिंग इन, यहां पर क्या आएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम बिफोर नोड, नोड के उस तरफ। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है वैसे, पहले लिखे आते हैं जिसके कम होते हैं, बाद में लिखे आते हैं जिसके ज्यादा होते हैं। अब याद रहेगा बस, नंबर ऑफ कार्बन एटम कर लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम, बस। यहां पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाँ, इस नोड के इधर और उधर। अब मेरे को एक बार गिन के बताना, यहां कितने कार्बन है आपको दिख रहे, और यहां कितने दिख रहे? इधर 4 दिख रहे, इधर भी 4 दिख रहे। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, नाम देखो, स्पाइरो। 4 उधर 4 इधर, टोटल कार्बन कितने? 9, क्योंकि एक नोड को नहीं गिना ना, ननेन। अब जरा इस पे आओ और समझो क्या है ये। मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं। स्पाइरो 2,2, 1 2 3 4 5 पेंटेन। स्पाइरो 4,4 ननेन। मछली बना लेते हैं। 2,5 स्पाइरो, 2,5, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। बस ये 3 नाम हो गए, कर लोगे? अब कोई क्या भैया मेरे को तो डबल बॉन्ड ढूंढना था, ले भाई ले, ऑक्टीन। नंबरिंग कहां से चालू करनी है? छोटे वाले से, याद रहेगा। क्लोरो लगा लो, मत लगाओ अभी, छोड़ो। ये क्लोरो फ्लोरो के लिए मैं अलग क्लास लूंगा, पहले सिंपल सीखो। सिंपल स्पाइरो आ गया आपको, जब अगली क्लास में उठाऊंगा ना तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगी और डबल बॉन्ड और एल्कोइन वेल्किन भी देख लेंगे, हम क्लोरो फ्लोरो देख लेंगे, आसान है। अब एक और उठाऊं, इसका नाम देखो, फिर हम अगली क्लास में पहुंच रहे हैं। बस ये बता दो ये क्या, कितनी साइकिल दिख रही है तुम्हें? एक। अगर मैं आधी आधी कर दूं तो क्या 2 साइकिल हो जाएगी? ये क्या नाम है? कितनी साइकिल है? बाई साइकिल। ये कौन है? ब्रिज। ये कौन है? ब्रिज है। इसके उधर कितने हैं गिनना, और इधर कितने हैं? 2 2। और ब्रिज में कितने कार्बन है? तुम्हें ब्रिज में कोई कार्बन दिख रहा है पूरे में? एक भी नहीं है। साइक्लो, बाई साइक्लो 2,2 है हेक्सेन, चाहे गिन के देख लो आप। बताओ रिंग, रिंग में कितने कार्बन है? क्या ये बाई साइक्लो? अभी साइक्लो है। अब क्या है ये? बाई साइक्लो। क्या ये बाई साइक्लो हेक्सेन है? हाँ। उधर कितने? इधर कितने? बीच में कितने? शाबाश।